विक्टर ई फ्रैंकल एक यहूदी राइटर हुए हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है मैन सर्च फॉर मीनिंग, जिसका हिंदी में अर्थ है जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य। वैसे विक्टर ई फ्रैंकल पेशे से एक डॉक्टर थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने जो नाजी कैंप बनाए थे यहूदियों की हत्या के लिए, जिनमें इलेक्ट्रिक भट्टियों के माध्यम से यहूदियों का नरसंहार किया जा रहा था, ई फ्रैंकल उन नाजी कैंपों में बंद थे। बाद में वह एक किताब लिखते हैं और उन्होंने इस किताब में कैंप के दौरान उनके साथ जिस तरह की घटनाएं घटीं, उन्होंने उन घटनाओं का जिक्र किया है। ई फ्रैंकल लिखते हैं कि हर रोज़ उन्हें ऐसा लगता था कि आज उनके साथ मौत घटित हो जाएगी, लेकिन बार बार वह किन्हीं चमत्कारों के कारण बच जाते थे। कैंप के दौरान उन्होंने जिन यातनाओं का सामना किया, जो यातनाएं झेलीं, उनकी मानसिक स्थिति क्या रही, सारा विवरण उन्होंने इस किताब में दिया है। ई फ्रैंकल लिखते हैं कि नाजी कैंप के दौरान जब उनको एक बस के माध्यम से इलेक्ट्रिक भट्टियों में मौत की सज़ा देने के लिए भेजा जा रहा था, तो एक अजीब व गरीब उनके साथ घटना घटी। बस पूरी भर चुकी थी, उसमें कोई सीट की उपलब्धता नहीं थी। स्वाभाविक रूप से अगली बस के इंतज़ार में उनको छोड़ दिया गया और अगली बस जब तक आती तब तक एक समाचार आया कि ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में जो युद्ध है वह विराम पा चुका है। जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में संधि हो गई है और अब युद्ध रोक दिया गया है। बाकी के जो नाजी कैंप में बचे व्यक्ति हैं उनको वापस जहां से लाया गया था वहीं भेजा जा रहा है और अगली बस आती है। ई फ्रैंकल उस बस में सवार होते हैं और अपने घर पर पहुंच जाते हैं। जिस बस में सीट की उपलब्धता नहीं थी, उस बस के बारे में पता चलता है कि उसको इलेक्ट्रिक भट्टी में भेज दिया गया और उस बस में सवार सारे लोग जलकर खाक हो गए। यानी कहने का तात्पर्य यह है, ई फ्रैंकल उसमें यही सब बताते हैं कि जीवन एक विराट घटना है, जीवन एक रहस्य है, जिसमें अगले पल आपके साथ क्या घट जाए ना तो इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ना ही आप इस चीज़ के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं कि अगली आने वाली घटना आपको सुख देने वाली है या आपके लिए दुखद समाचार लाने वाली है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म एक घटना है और जीवन बहुत सारी घटनाओं का जोड़ है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कभी दुख के क्षण आते हैं तो उसको निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नियति के साथ उसका क्या संबंध है, नियति ने उसके भाग्य में क्या लिखा है, यह कोई नहीं बता सकता। हो सकता अगले क्षण उसको कोई खजाना मिलने वाला हो। और जो लोग बहुत सुख की स्थिति में हैं, बहुत ऊंचे पायदान पर हैं, उनको अहंकार नहीं करना चाहिए, उनको गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगले पल उनके साथ क्या घटित हो जाएगा, जीवन उनका किस स्थिति में पहुंच जाएगा। इसलिए व्यक्ति को समभाव में रहना चाहिए। कबीर लिखते हैं कि कबीरा हंसी ना कीजिए, देखना हंसिए कोय, अजहू नाव समुद्र में ना जाने क्या हुए। अगले पल किसके साथ क्या घटित हो जाए, कौन सी घटना उसके साथ घट जाए, वह किसी ऊंचे पायदान पर पहुंच जाए या फिसल कर कहीं ज़मीन में दफन हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जीवन एक रस होकर जीना चाहिए। विपत्ति के समय में
अधिक निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अधिक हताश होने की आवश्यकता नहीं है। और जीवन के जो अच्छे क्षण हैं, अच्छा समय है, उसमें अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है, किसी की हंसी उड़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन बहुत विराट घटना है, छोटी छोटी घटनाओं का जोड़ है। प्रकृति कब किसके साथ क्या कर दे, किसको जमीन पर लाकर पटक दे, किसको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दे, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए कहा भी गया है कि जब आप ऊंचाई पर जा रहे हों तो अपने से नीचे पायदान के लोगों के साथ शालीनता का बर्ताव करना, क्योंकि दोबारा जब आप कभी नीचे आएंगे तो आपकी उनसे फिर मुलाकात होगी, और अगर आपका बर्ताव उनके साथ अच्छा नहीं रहा होगा तो निश्चित रूप से आप उनसे नज़र नहीं मिला पाएंगे। धन्यवाद।